प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक चौंकाने वाले फैसले के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल से भाजपा ने आज चुनावी गठबंधन कर लिया। बेनीवाल के लिए भाजपा ने नागौर लोकसभा सीट छोड़ी है, वहां से खुद बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अन्य सीटों पर रालोपा के विधायक और कार्यकर्ता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बेनीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया। जाट मतों को लुभाने बेनीवाल से हाथ मिलाया भाजपा ने। नागौर से बेनीवाल होंगे भाजपा रालोपा के संयुक्त प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट काटेगी भाजपा। कांग्रेस की ज्योति मिर्धा के सामने उतरेंगे हनुमान बेनीवाल। बाकी सीटों पर भी भाजपा को मिलेगा बेनीवाल का साथ। हनुमान बेनीवाल आज भाजपा के साथ आ गए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ बंद कमरे में लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद बेनीवाल और भाजपा नेताओं ने चुनावी गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। फिलहाल विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में जाट मत बटोरने वाले बेनीवाल के लिए भाजपा ने नागौर सीट छोड़ दी है। वहां से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट काटा जा रहा है। अब नागौर से खुद हनुमान बेनीवाल ही गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को टक्कर देंगे। भाजपा और बेनीवाल के बीच हुए चुनावी गठबंधन का असर नागौर ही नहीं बल्कि मारवाड़ की जोधपुर, पाली और बाड़मेर जैसलमेर जैसी सीटों पर भी दिखाई देगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 25 सीटों पर भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए काम करेगी। उनके समेत रालोपा के 3 विधायक भाजपा का प्रचार करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय हित में मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया है कि राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज के हालात के अंदर पुलवामा के बाद देश का, प्रदेश का हर नौजवान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ो। अगर आपको गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। यहाँ आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर 25-0 का रिजल्ट आएगा। इससे पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हनुमान बेनीवाल नागौर के अलावा बाड़मेर और पाली सीटों पर भी गठबंधन चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ही सीट छोड़ने के लिए तैयार थी। ऐसे में बात बिगड़ गई तो भाजपा ने मौके का फायदा उठा लिया। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे पहले भी भाजपा में रहे हैं, कांग्रेस का हिसाब करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था। आज उन्होंने राष्ट्र हित में भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है, लेकिन बाकी की सीटों के बारे में न बेनीवाल ने कुछ कहा और न ही भाजपा नेताओं ने। जावड़ेकर साहब ने जैसा बताया, आरएलपी राजस्थान की आरएलपी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक नागौर की सीट छोड़ी है। बाकी तमाम 24 सीटों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पंजाब के जो लगते हुए इलाके हैं, यहाँ आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। नागौर से चुनाव ये लड़ाई की तरफ से हम सब मिलके, लेकिन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ही होंगे। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ हनुमान बेनीवाल ने भाजपा मुख्यालय में ही बंद कमरे में मंत्रणा की। फिर तीनों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सैनी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल पहले भी भाजपा में रहे हैं और आज से बेनीवाल की पार्टी रालोपा एनडीए का हिस्सा होगी। और उन्होंने राजनीतिक दल बनाया आरएलपी। हमने दोनों ने बैठकर निर्णय किया है कि आरएलपी
एनडीए का एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। इधर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की रालोपा मिलकर भाजपा के साथ सभी क्षेत्रों में काम करेगी। बेनीवाल और भाजपा सभी 25 संसदीय क्षेत्रों में मिलकर प्रचार करेंगे। इससे निश्चित रूप से भाजपा और गठबंधन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बेनीवाल के फैसले पर खुशी जाहिर की। भाजपा और बेनीवाल की रालोपा का चुनावी गठबंधन न सिर्फ राजस्थान की राजनीति के लिए एक अहम घटना है, बल्कि प्रदेश की जाट राजनीति भी नए मोड़ पर आकर खड़ी होने के आसार बन गए हैं। यह अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धुर विरोधी रहे हैं और आज भाजपा ने उनके साथ ही हाथ मिला लिया है। अब देखना यह होगा कि बेनीवाल के कंधे पर सवार होकर भाजपा जाट मतों का कितना ध्रुवीकरण अपने फायदे में करवा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।